नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के YouTube चैनल पर। आज हम केमिस्ट्री का 2024 का CUET का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 2022, 23, 24 से कितना ज़्यादा वेरिएशन आया CUET के अंदर, है ना। पहले पेपर काफ़ी सारे सेट्स में हुआ करता था, अलग अलग और ऑनलाइन हुआ करता था, ठीक है। अब आपको पता है कि पेपर ऑफलाइन हो चुका है, पेपर पेन पेपर मोड हो चुका है, और तो और एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो चुका है। क्यों? NCERT है ना। हमारे दिमाग में क्वेश्चंस ऐसे ही आते थे स्टार्टिंग में कि न्यू NCERT फॉलो करे, ओल्ड NCERT फॉलो करे। सिलेबस में वो लोगों ने कोई अपडेटेशन नहीं दिया था कि कुछ अपडेट हुआ हो, कि कुछ चेंज हुआ हो, है ना। तो हम पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि कैसे NCERT के अकॉर्डिंग एग्जाम है, या जो चैप्टर्स दिए हुए थे वो अब पूछे जाते हैं कि नहीं, वो देखेंगे, ठीक है। इस बार का एग्जाम देखेंगे, उससे पहले का भी देखेंगे कि पहले कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का एग्जाम एनालिसिस। सबसे पहले हम एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं बेटा? 50 मिलते हैं आपको, 40 करने होते हैं। मार्किंग 5 नंबर किसके? प्लस पॉइंट है हर करेक्ट आंसर का, और 1 नंबर डिडक्शन हो जाएगा हर इनकरेक्ट आंसर का, ठीक है। टाइम 60 मिनट्स मिलता है आपको, और टोटल मार्क्स कितना है? 200 मार्क्स का पेपर है आपका, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं कि किस हिसाब से वेटेज है। आपको पहली बात तो ये पता है कि पूरी की पूरी बुक ऑर्गेनिक की है, तो पूरी बुक एक पूरी ऑर्गेनिक की बुक है, तो मतलब ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनिक का ज्यादा से ज्यादा वेटेज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। बेटा लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो इस बार का पेपर जो नोटिस किया है प्रॉपर तरीके से, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता लगेगा कि पेपर जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिजिकल में जो है, ठीक है, वेटेज भले ही थोड़ा सा कम है, ज्यादा माइनर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 100 टू मान सकते हो, 100 टू 110, 120 ऑर्गेनिक है, तो वही ये लोग भी इसी के आसपास ही 70-80 के आसपास ये लोग भी मिलेंगे आपको, ठीक है। अभी आपको देखकर मिलेगा कि इस बार क्योंकि 14 क्वेश्चंस आए हैं इन दोनों में से, ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर। अब देखिए इधर, ठीक है। अब चैप्टर वाइज एनालिसिस है, इसके बाद मैं ईयर वाइज दिखाऊंगी कि कैसे 23 में 22 में पूछा गया है, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा आइडिया कर सके। तो ये कुछ मैंने शीट बनाई हुई है जो हर चैप्टर से कैसे कैसे पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो लिस्ट बनाया गया है, ये बेटा जैसे हम पढ़ाते हैं कि पहले GOC का लेक्चर लेते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ाते हैं हम, तो जैसे एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से, ठीक है, उसके में से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है, इतना पढ़ाया जाता है। तो आपको पता लगा होगा कि इस सिर्फ और सिर्फ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके एसिडिटी बेसिसिटी, है ना, और इफेक्ट्स, और आपका ये PKA PKB, इनमें से मिलाकर बेटा 4 क्वेश्चन आ चुके हैं आपको, 4 क्वेश्चन, जिसमें से 3 तो सिंगल चॉइस की, इसमें से बताओ कौन एसिडिक है, कौन बेसिक ज्यादा है, और एक इसमें से मल्टी स्टेटमेंट था। मल्टी स्टेटमेंट का मतलब कि इसमें से बताओ कौन इसमें ज्यादा है, नहीं है, ए इज करेक्ट, इनकरेक्ट, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इजी एक था, मीडियम 2, और एक बेटा इसमें से डिफिकल्ट था, मतलब थोड़ा सा बच्चों को सोचना पड़ा, ठीक है। ये जो आपका इजी डिफिकल्टी लेवल जो मैंने बताया है, वो मैंने आपको काफी सारे बच्चों के देख के रखा है, जिन बच्चों के अकॉर्डिंग लगा कि ये हार्ड था, मीडियम था, इजी था, ठीक है, ऐसे। अब देखेंगे आप यहाँ पर कि जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेसिक है, इसमें से नहीं पूछा गया, लेकिन आपको पता है कि डी ब्लॉक में से 5 क्वेश्चन आए थे, अभी देखना पता लगेगा, ठीक है। सोल्यूशन से बेटा 3 क्वेश्चन आए, देखो 3 क्वेश्चन सिंगल चॉइस, 3 क्वेश्चन सिंगल चॉइस, जिसमें से मीडियम और ये हार्ड, ठीक है। मैं मीडियम हार्ड आपको एंड में बता दूंगी, ओवरऑल आपको देखकर पता लग रहा है यहाँ पर कितना मीडियम है कितना हार्ड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर आप जब देख रहे हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन तो मीडियम है कि जो हर बच्चा जो पढ़ के गया वो तो कर ही लेगा, ठीक है। और ये वाला जो है पार्ट आपका GOC हो गया, है ना, ये बेटा 3 क्वेश्चन जो ऐसा ये हर बच्चा कर ही लेगा पढ़ोगे तो, ठीक है। फिर आते हैं हमारे, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6 क्वेश्चन, मजाक है कोई? एक चैप्टर छोड़ दो आप, देखो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। आप सीधा अपने मनचाहे इस चैप्टर को छोड़ दोगे, सीधा आप अपने मनचाहे कॉलेज से दूर हो जाओगे, सीधा 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 कितने रैंक पीछे हो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है।
सॉलिड स्टेट। अब देखो ये न्यू एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट नहीं था, लेकिन ये दिया पेपर में, क्योंकि बेटा उन्होंने जो सिलेबस था वो रिपब्लिश किया नहीं था, पुराना ही लगाए रखा था, तो उसमें दिया था, तो एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा था, बहुत आसान सा, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स 4 क्वेश्चन, बेटा सबसे अच्छा चैप्टर, इजी आता है इसमें से क्वेश्चन, कभी भी आपको ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, इजी आता है क्वेश्चन, ठीक है। डीएनएफ ब्लॉक 4 क्वेश्चन आपका सिंगल चॉइस और एक आपका मल्टी स्टेटमेंट कि ये ठीक है कि नहीं, ये गलत है कि नहीं, ऐसे 5 क्वेश्चन बेटा डीएफ ब्लॉक, समझ रहे हो आप, एक चैप्टर कर लिया 5 क्वेश्चन। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पहले पहले कर लो, ठीक है, चाहे तो इनऑर्गेनिक में थोड़ा पहले बेसिक देखेंगे, हम कर लेंगे डीएफ ब्लॉक, प्रैक्टिस करो। पता है इनऑर्गेनिक का जो डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन है ना, सिर्फ यही 2 चैप्टर अपने आप में 10 क्वेश्चन कंटेन कर रहे हैं। डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 16 क्वेश्चन, कहीं नहीं गए। अब बताओ आप, 16-17 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, तो आप देख ही रहे हैं आप ये, ठीक है। आगे देखिए, कोऑर्डिनेशन देखा 4 और इसके कितने वो दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए बेटा कोऑर्डिनेशन के, देखो, और जो कि कैसे है आपको बताऊं कैसे है, ये देखो, चारों के चारों मीडियम है, चारों के चारों बेटा मीडियम दिया हुआ है, चारों के चारों मीडियम दिया हुआ है आपको, आसान है, मतलब आप आराम से कर सकते हैं। फिर देखिए अब ऑर्गेनिक शुरू हो गया है, ऑर्गेनिक शुरू हो गया, इसमें से बेटा 4 क्वेश्चन आए थे, 4 में से 2 तो सुपर इजी था, जो कि क्या है हमारा बेटा, मैच द फॉलोइंग, बहुत आसान, सीधा रिएक्शन के बारे में पूछ लिया था, बताओ स्वार्ट्स का कौन है इसके अंदर, इसमें इसका कौन है, ये पूछ लिया। गटरमैन कोच कौन है, सीधा सीधा पूछ लिया। गटरमैन कोच ऑल्दो इस चैप्टर में नहीं है, बट बता रही हूं मैं कि एग्जांपल्स के साथ में दे रही हूँ, ठीक है। फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एक सिंगल चॉइस पूछ लिया और 2 देखो बेटा मैच में आ गया, इजी, 3 क्वेश्चन मैच में। और आपको पता है एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन के क्वेश्चन थे, जिसमें से एक पोर्शन का जो ABCD था ना, जो AB था वो अल्कोहल फिनॉल से पूछा गया था, और CD था वो हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड में से पूछा गया था। तो देखो रिएक्शंस के क्वेश्चंस तो मिक्स करके ही आएगा वो, ठीक है, और वो तब कर पाओगे जब आप एक बार सारा का सारा ऑर्गेनिक पढ़ पाओगे, है ना। एल्डिहाइड कीटोन 4 आ गए सिंगल चॉइस, एक मल्टी स्टेटमेंट, 5 क्वेश्चन आ गए, लो अब 5 आ गए, इसमें क्या कर सकते हो बता, एक चैप्टर। ये आप सोचोगे कि सीधा ये करूं तो नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर सारा बेस है, सारा इंटरकनेक्टेड चैप्टर है। अगर आप सोचेंगे ना सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन करके चला जाऊं मैं, ऑर्गेनिक हो जाएगा, बेटा वो जो करके जा रहे वो भी नहीं हो पाएगा। ये 1 हफ्ते का चैप्टर है, जो सारे चैप्टर 1 वीक के हैं। अगर अच्छे से डिटेल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए पढ़ो, 7 से 8 दिन के चैप्टर है, अच्छे से बता रही हूँ ना, 100 200 300 क्वेश्चन करने की बात बता रही हूँ मैं, ये टेस्ट देने के बाद बता रही हूँ कि 6-7 दिन के चैप्टर है ये। आप अगर एल्डिहाइड कीटोन को सोचोगे ना, 10 दिन भी अकेले दे दो, मैं तो कहती हूँ 15 दिन भी सिर्फ इस चैप्टर को दे दो, खाली इस चैप्टर को, तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये बेटा इंटरकनेक्टेड है सारे चैप्टर। एक भी चैप्टर छोड़ोगे तो पीछे वाला चैप्टर, आगे वाला चैप्टर गड़बड़, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अमाइंस में से 2 क्वेश्चन आए थे, और बेटा दोनों मीडियम थे और इजी थे। बाकी जो क्वेश्चंस थे ना बेटा एसिडिटी बेसिडिटी के, वो अमाइन के थे, बट वो जीओसी में हम पढ़ के आते, तो मैंने उनको जीओसी में रखा है, ठीक है। अब देखिए सरफेस केमिस्ट्री में यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों मीडियम थे, और दोनों के दोनों इतने मेरे को तो आसान लग रहे थे, बस बच्चों के अकॉर्डिंग मतलब पढ़ के गया तो वो कर लेगा आराम से। पूछ लिया था कि कॉम्बिनेशन बताओ क्या है, सोल या इमल्शन है, ये पूछ लिया था, बताओ, ठीक है। अभी देखो ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेटलर्जी, ठीक, मेटलर्जी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि सिंगल चॉइस थे, और दोनों के दोनों मीडियम। बेटा मेटलर्जी एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपको बेसिक्स भी पता होगा ना, सही से पता होगा, और थोड़ा आप याद करके गए हो अच्छे तरीके से, हो जाएगा आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो पी ब्लॉक, एक क्वेश्चन आया था P4O10 में, बताओ कि कैसे बॉन्ड है। अब पी ब्लॉक आपको न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन पुराने सिलेबस में दिया था, और उन्होंने ये सोचे क्या पता एक बच्चा लिख दे करके चला जाए ये चैप्टर, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था, एक क्वेश्चन आया था इसमें से, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स 3 क्वेश्चन, तीनों के तीनों मस्त अच्छे क्वेश्चन, बिल्कुल तीनों के तीनों। एक थोड़ा डिफिकल्ट था बट दोनों, लेकिन जो पढ़ के गया होगा ना उसको वो डिफिकल्ट भी बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब देखो पॉलीमर्स और जो हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, इनमें से क्वेश्चंस नहीं आए थे, ठीक है, ऑल्दो प्रीवियस सिलेबस में दिया हुआ था, ठीक है, और न्यू एनसीईआरटी से बिल्कुल ही हटा दिया गया था, तो नहीं आया था, ठीक है। तो ये आपका मैंने एनालिसिस किया 2024 का, ठीक। एक बार 23 और 22 के देख लेते हैं, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ सेट्स थे, तो क्वेश्चंस के
टाइप जो है वो रिपीट होने के चांसेस काफी थे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे देखो दिया हुआ है, ये पूरी आपको अच्छी है, हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करा, स्लॉट के अकॉर्डिंग करा था कि मई के अंदर जो 3-4 स्लॉट में आते थे, तो आप देखोगे कि सॉलिड स्टेट में से हर बार 2-1 3-4 ऐसे क्वेश्चन ही आए गए हैं। ठीक है, ठीक है, आप देखेंगे सॉल्यूशन में कभी 5 आ गए, 4-2-3-4 आ गए, वो तो वेरिएशन आता रहता है क्योंकि बहुत सारे सेट्स थे ना। आपको मैं बताऊं, यही सेट अगर सारे आप प्रैक्टिस कर जाओ ना, तो कहीं ना कहीं आपके 5-10 क्वेश्चन तो वैसे के वैसे ही बन जाए। ठीक है, तो ये हम लास्ट में जब करेंगे तब अच्छे से करेंगे, क्योंकि तब तो मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए होती है हमको। ठीक है, तो ये आपको कुछ CU23 के दिए हुए हैं, दिख पा रहा है आपको कैसे, सेम ही रेशियो रहता है आगे पीछे का, वो नंबर ऑफ सेट्स बहुत सारे हैं इसलिए वेरिएशन इतना ज्यादा आ जाता है 3-4 का। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये देखिए 23 का है, ये काफी सारे स्लॉट्स में जो पेपर होता था। ठीक है, अब देखेंगे 22 का, 22 में भी ऐसे ही पैटर्न था और ये चीजें चल रही थी, 22 में भी काफी स्लॉट्स थे और 22 में भी ऐसे ही 3-4 5-4 3-4 ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको दी हुई है बेटा यहाँ पर। ठीक है, किसी को अगर स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये लो, ये ले लो स्क्रीनशॉट। अगर इससे पहले वाला चाहिए होगा तो ये लो, है ना, कि भाई स्क्रीनशॉट, मैम साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, बोल नहीं पाते ना, ये देखो। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ये लीजिए किसी को अगर लेना होगा तो। ठीक है, तो ये कुछ आपको दिए हुए हैं इधर, तो वो देख लीजिए। ठीक है, ये 2-3 सेम ही पैटर्न पे सब कुछ मिला गया है, जो सब कुछ सेम है और बस आपका पैटर्न चेंज हुआ है। क्लियर है बेटा? क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, क्वेश्चंस तो वही रहेंगे बेटा, क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं होगा कि इधर का उधर चला गया, है ना, कि काइनेमेटिक्स से पूछ लिया कोऑर्डिनेशन का, ऐसा कभी नहीं होगा। क्वेश्चन कैसे होगा ऐसे? ठीक है, अब देखो इस बार का डिफिकल्टी लेवल जो मैंने बताया, ज्यादा 60% बेटा पेपर जो है वो नॉर्मल सबके हिसाब से ही बनाया जाता है। ठीक है, अब 60 और ये 20 कितने हो गए? 80, 82% तो आपके हाथ में है, कहीं नहीं गया आपके हाथ में। 82% समझ रहे हो आपको कितना ज्यादा है? अब 80% भी लगा लेंगे अगर 200 का, 80% भी अगर आप लगा लेते हैं तो 160 नंबर कहीं नहीं गए। 160 टू कितना 162 164 या 2 जितना भी मान लो, है ना, 162 इतना कहीं नहीं गया आपका ये नंबर। तो आप अगर बस पढ़ के चले जाते हो, सब कुछ करते हुए चलते हो, जैसे जैसे जो हम बताते हैं वैसे वैसे करते जाते हो, आप किसी एक मेंटर को पकड़ के उनके पथ पे चलते रहते हो बेटा, आप इतने नंबर, अगर आप सोचते हो कि केमिस्ट्री आपसे नहीं हो पाती तब भी आप इतने नंबर ला सकते हो। ठीक है, अगर आप मेहनत आज से करना शुरू करते हो तो। समझ में आया बेटा? ठीक है, समझ में आया? तो बेटा हम बेसिक शिक्षा ने एक हमारा ऐप पर एक बैच लॉन्च किया है जो है वरदान बैच। आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा वो स्कोरिंग बैच है वो, क्योंकि उसके अंदर बेटा हिंदी इंग्लिश अलग अलग पढ़ाई जाती है, डीपीपी पढ़ाई दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर दिया जाता है। आप ऐप एक बार खोल के लॉग इन करके देखिए बेटा, और आप पे उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है कि मैम कैसे क्या कराती है, क्या पढ़ाती है, आप जस्ट प्रीवियस ईयर की 2024 की, है ना, आप एक बार चेक कर लीजिएगा मैराथन क्लासेस, आपको पता लग जाएगा जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वहां पर। ठीक है, आपको एज इट इज मिल जाएंगे। मैं तो कह रही हूँ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलो एल्केन, जीओसी के एसिडिटी बेसिक के तो इन्होंने नाम और यहाँ तक कि जो लिए हैं इन्होंने ब्रोमो फ्लोरो क्लोरो वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारी डीपीपी, हमारे टेस्ट, वो मेरी प्रैक्टिस शीट, कहीं से भी देख लो वो एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ तक कि मैंने क्लास में पढ़ाते हुए भी वो क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि मेरे पढ़ाए हुए से ही आता है, मैं पढ़ा रही हूँ तो आ रहा है। सब पढ़ाते हैं, सबका सब कुछ आता है, आप बस एक बार देखने के लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये नहीं दिखाना कि मैंने पढ़ाया और आ गया, आप चेक करिए मैराथन क्लासेस के। ठीक है, 2024 की, और क्वेश्चंस मिला के देख लीजिए। एल्डिहाइड कीटोन जो मैंने कहा था कि एनसीईआरटी से इस लाइन से क्वेश्चन है, वही लाइन से ऐसा क्वेश्चन भी दिया है मैंने, क्योंकि वो मैंने प्रीवियस ईयर से लिया था वो क्वेश्चन और वो रिपीट हुआ। ठीक है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और देख के आप बैच परचेज कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं केमिस्ट्री मुझसे पढ़ना। क्लियर है? तो ये बेटा आपका डिफिकल्टी लेवल है पेपर का। आगे देखेंगे कि 24 के पेपर के दिखते कैसे। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसकी मैं बात कर रही थी, ये आपको मैंने हमारे
मैराथन, हमारी डीपीपी, टेस्ट, क्लास प्रैक्टिस, सब में दिख जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सब में दिख जाएगा ये क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, हमारी डीपीपी, क्लास, सब में दिख जाएगा आपको ये क्वेश्चन। एनाल्जेसिक बताया बिल्कुल अच्छी तरीके से, कौन होते हैं, कौन एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, कौन क्या होते हैं, SN1 SN2, ये डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे आपको डीपीपी, क्लास, किसी भी चीज को देखोगे आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा ये, कहीं ना कहीं जनरली करवा, इजी होता है ना ये, तो करवाते ही है ये वाला क्वेश्चन तो। ठीक है, ठीक है बेटा, ये देख सकते हो आप कितने ये आसान, बिल्कुल ये इस साल के क्वेश्चन नहीं है जो पूछे गए हैं। ठीक है, ठीक बेटा। तो हमने बैच लॉन्च किया है वरदान, और आप जाके देख सकते हैं, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट डेट इसकी 20 अगस्त है, 25 अगस्त है। ठीक है, ज्वाइन करने की चेक कर सकते हैं बेटा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, फिर उसके बाद अपना आईडी बनाइए और फिर बैच परचेज करना है, आपको मिल जाएगा, सारा एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है बेटा, डाउट की भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि डाउट क्लासेस भी ली जाती हैं, आप कॉल करते हैं, टीचर टू 1-on-1 कनेक्शन होता है। ठीक है,